हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है भस्मासुर। भस्मासुर नाम का एक दुष्ट और लालची राक्षस था। भी राजा बनना चाहता था, लेकिन राजा बनने के लिए उसमें ना तो किसी राजा से लड़ने की हिम्मत थी, ना किसी से जीत पाने की शक्ति। इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भस्मासुर ने एक और ही तरकीब सोच निकाली। उसने निश्चय किया कि भगवान शिव को प्रसन्न करके किसी जादुई ताकत का वरदान मांगकर उससे अपनी इच्छा पूरी की जाए। भस्मासुर एक घने वन में गया और एकांत में एक बड़ा सा वृक्ष खोजकर उसके नीचे शिव की आराधना करने बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा बैठा वे बहुत समय तक तपस्या करता रहा। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। हे प्रभु, भस्मासुर बोला, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके सिवा मेरी तपस्या का और कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान शिव ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही, लेकिन तुम मुझसे कोई ना कोई वरदान भी पाना चाहोगे। तुम्हारे मांगने भर की देर है, वरदान मिल जाएगा। प्रभु, भस्मासुर ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे ये शक्ति दे दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना दाहिना हाथ रख दूं, वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाए। ऐसा ही हो। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम जिस किसी के सिर पर अपना दाहिना हाथ रख दोगे, वे तुरंत जलकर राख हो जाएगा। वरदान पाते ही भस्मासुर हंसने लगा। भगवान शिव से ऐसी जादुई शक्ति पाकर वे बहुत प्रसन्न था। प्रभु, भस्मासुर ने शिव से कहा, अब आप मुझे इस शक्ति को जांचने की अनुमति दें। ऐसा कहकर वह भगवान शिव के ही सर पर हाथ रखने को झपटा। अब तो भगवान शिव पर ही संकट आ पड़ा। वे जानते थे कि भस्मासुर के छूते ही उनका शरीर जलकर राख हो जाएगा, इसलिए तुरंत जान बचाकर भाग निकलने के अलावा कोई चारा न था। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। भगवान शिव खाई, नदी, पर्वत और जंगलों को लांघते हुए भागे जा रहे थे, मगर भस्मासुर भी अपना दाहिना हाथ उठाए वेग से उनका पीछा कर रहा था। शिव को लगा कि अब बिना सहायता के काम नहीं चलने का। वे भगवान विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। शिव की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आप यहीं कहीं छिप जाइए। भगवान विष्णु ने शिव से कहा, मैं भस्मासुर को ठिकाने लगाता हूँ। उसी क्षण विष्णु ने अपना रूप बदल लिया। अब उनके स्थान पर मोहिनी नामक आदित्य सुंदर स्त्री खड़ी थी। जब शिव का पीछा करते हुए भस्मासुर वहां पहुंचा तो मोहिनी को देखते ही जहां का तहां खड़ा रह गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुमने शिव को यहाँ से जाते देखा है? वे अभी अभी मेरे सामने था, लेकिन अचानक गायब हो गया, ना मालूम कहाँ निकल गया। मोहिनी ने भस्मासुर को जादू भरी निगाहों से देखकर कहा, स्वामी, तुम थके थके से नजर आ रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। शिव का पीछा बाद में करना, यहाँ आकर शीतल छाँव में बैठो ना, मैं पंखा झेलूंगी और तुम्हें चैन आ जाएगा। भस्मासुर ने मोहिनी को गौर से देखा। वे इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, और यहाँ क्यों आई हो? मोहिनी ने लजाते हुए कहा, मैं मोहिनी हूँ। मैं इस वन में अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। जो भी इस रास्ते से जाता है हम उसकी सेवा करते हैं। तुम्हें भी खूब भूख लग रही होगी, कहो तो मैं तुम्हारे खाने को फल ले आऊँ? नहीं, तुम यहाँ से जाना नहीं। भस्मासुर ने जवाब दिया, तुम्हें देखते ही मेरी भूख मिट गई है। फिर भी बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ मोहिनी, तुम मुझसे विवाह कर लो। वाह, मैं तुमसे विवाह क्यों करने लगी? मोहिनी ने कहा, ना जाने तुम्हारी कितनी पत्नियाँ हैं। गलत, बिल्कुल गलत। भस्मासुर बोला, मेरी कोई पत्नी नहीं है, तुम ही मेरी पहली पत्नी होगी। हो सकता है मैं ही पहली हूँ। मोहिनी ने कहा, लेकिन आगे चलकर तुम न जाने और किस किस से शादी कर लो, तुम्हारा क्या भरोसा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भस्मासुर बोला, अगर तुम मुझसे शादी कर लो
तो मैं जीवन भर दूसरी औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। सभी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। मोहिनी ने हंसकर कहा, मैं किसी पर विश्वास क्यों करने लगी? इस पर भस्मासुर ने कहा, मुझे गलत न समझो मोहिनी, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं कभी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। अच्छी बात है, मोहिनी ने कहा, तुम मेरे सामने शपथ लो कि कभी भी दूसरा विवाह नहीं करोगे। भस्मासुर खुश होकर बोला, मैं शपथ लेता हूँ कि अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं दूसरी औरतों की तरफ नज़र भी न उठाऊंगा। ऐसा भी कोई शपथ लेता? मोहिनी ने मुंह बनाकर कहा, तुम अपने दाहिने हाथ को सिर पर रखकर विधि पूर्वक शपथ लो, तब मैं मानूंगी। भस्मासुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर पूरा पूरा यकीन हो। लो, मैं विधि पूर्वक शपथ लेता हूँ। भस्मासुर ने विधि पूर्वक शपथ लेने के लिए दाहिना हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। हाथ रखते ही उसका शरीर जलकर राख हो गया। इस तरह भस्मासुर का नामो निशान मिट गया। भस्मासुर का अंत होते ही शिव अपने छिपने के स्थान से निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने अत्यंत कृतज्ञता से मोहिनी की ओर देखा। वे जैसे ही मोहिनी को गले लगाने लगे, वे अदृश्य हो गई। उसकी जगह मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु खड़े थे। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।